13.4 किस पर बेस थी है? सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर एंड हेमिस्फीयर। ठीक है, मैं शॉर्टकट में लिख दे रही हूँ। इस पर बेस थी, ठीक है ना। और इसके क्वेश्चन नंबर 6 तक हम कर चुके हैं, 7 सब करेंगे। यहाँ देखिए ध्यान से एकदम, मैं रीड कर रही हूँ, आप ध्यान देंगे। द डायमीटर ऑफ अ मून इज अप्रोक्सीमेटली 1। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पहले तो इसको इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिए, इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, थोड़ा अलग है। डायमीटर ऑफ अ मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। अब यहाँ मेरी तरफ देखिए, आप जो है ये ऐसी दो चीज़ें हैं जिनको आप देखते ही हो। मून आपने देखा है, और आपको साइंस में ये पढ़ाया गया होगा कि मून हमारी अर्थ से लगभग 1/4 है, 1/4 है उसकी जो साइज है ना मून का, वो अर्थ से कितना है, 1/4 है लगभग। जितनी हमारी अर्थ बड़ी है उसके सामने मून लगभग चौथा हिस्सा है, ठीक है। तो वही कह रहा है कि जो इसका डायमीटर है अर्थ का और जो मून का डायमीटर है, तो वो क्या है, अगर अर्थ के डायमीटर को d माने, है ना, तो मून का डायमीटर क्या है, d/4। अर्थ का डायमीटर अगर d माने तो मून का डायमीटर क्या है, d/4। अब अगर इसका डायमीटर d है तो इसका रेडियस क्या हुआ, d/2। और इसका रेडियस क्या हुआ, d/8। वेरी गुड, हु सेड d/8। बाई 2 करेंगे तो 4 2 जा 8 हो जाएगा, समझ में आ गया। अब हम निकालेंगे, हमें ये कह रहा है कि इनका जो सरफेस एरिया है उसका क्या निकालो, रेशो निकालो, ठीक है, उसका रेशो निकालो। तो पहले हम लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ मून, किसी का भी पहले निकाल सकते हैं। मून का निकालेंगे तो ये होता है π/4πr², यही होगा ना। इसको r1 लिख लेते हैं, 4π। अब मून का रेडियस कितना है, d/8, यही तो है, तो d/8 का स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत है। दूसरा, अब हम निकालेंगे इसको ऐसे छोड़ देंगे, सरफेस एरिया ऑफ अर्थ। यही से बोलो, किसकी दे दो, किसको देनी, ठीक है। उसके बाद है सरफेस एरिया ऑफ अर्थ, इसको हम लिखेंगे, ये भी फॉर्मूला तो वही लगेगा, πr²। भाई जब दो चीज़ों को दिखाते हैं ना, तो एक को r1 से दिखा दिया, दूसरे को r2। अगर दोनों को ही r लिख देंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर r2 की जगह हम वैल्यू रख देंगे। r2 कितना है, d/2। इसका 2 है ना, d/4 तो उसका था, मैंने पहले किसका लिख दिया, मून का। मून का d/4 नहीं था, d/8 कितना था, रेडियस ये वाला है। हमें फॉर्मूले में रेडियस रखना होता है, डायमीटर नहीं, ठीक है। ये हो गया। अब हम इसका रेशो निकालेंगे। रेशो कैसे निकालेंगे, अपॉन करें। रेशो कैसे निकालेंगे, अपॉन। तो ऊपर रख देंगे मून का d/8 का होल स्क्वायर, लिख देते इसको नीचे। तो बोर्ड कवर हो रहा है, नहीं हो रहा, पता नहीं। देखो यहाँ पर मैं लिखूंगी इसका रेशो निकालने के लिए 4π d/8 होल स्क्वायर अपॉन 4π d/2 होल स्क्वायर। ये कट जाएगा, कटेगा या नहीं कटेगा, ठीक है। यहाँ पर ऊपर क्या हो जाएगा, d²/64 और नीचे हो जाएगा d²/4 हो जाएगा। अब ये उल्टा हो जाएगा फ्रैक्शन, ये हो जाएगा d²/64, मल्टीप्लाई में लाएंगे तो फ्रैक्शन उल्टा हो जाएगा, 4/d²। d² से d² कर दिया, 4 × 4, ये आ जाएगा 1:16। कितना आएगा, 1:16। अलग क्वेश्चन है, अलग तरीके का क्वेश्चन है, फॉर्मूले में ही पूरा सॉल्व होगा। इसको बहुत ध्यान से अच्छी तरीके से कॉपी में कर लेंगे, मे भी एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। अभी नहीं, अभी तो ये चैप्टर आपके आएगा ही नहीं, आगे फाइनल एग्जाम में या फिर हाफ ईयरली, सॉरी अगले में। समझ आ गया। अगला देखो, अ हेमिस्फेरिकल बाउल इज मेड ऑफ स्टील। एक हेमिस्फेरिकल, 8 नंबर क्वेश्चन है ये। एक हेमिस्फेरिकल क्या है, बाउल है, किसका बना हुआ है, स्टील का। स्टील के बाउल आपके घर में होंगे,
स्टील का, ठीक है। अब क्या कह रहा है, 0.25 सेंटीमीटर थिक इसकी मोटाई है थोड़ी, कितनी है 0.25। द इनर रेडियस, आप देखो ये क्वेश्चन भी अलग है, ये कटोरा थोड़ा सा मोटा है बीच में से, इसकी स्टील की मोटाई है ये 0.5, ये जो मोटाई है ना इसकी ये कितनी है 0.5, ये मोटाई जो है ये है 0.25 सेंटीमीटर, इतनी इसकी मोटाई है, ये है इतना मोटा है, जो मेटल है वो मोटी है, मोटा कटोरा है, ठीक है। द इनर रेडियस ऑफ द बाउल इज 5 सेंटीमीटर, फाइंड द आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द बाउल। चलिए, इनर रेडियस, अंदर का रेडियस कितना है 5, अंदर का रेडियस कितना है 5, ये 5 सेंटीमीटर। और सरफेस एरिया कौन सा निकालना है, देखो कटोरा जो होगा, कटोरे में 2 सरफेस होंगी बाउल में, एक तो बाहर की सरफेस और एक अंदर की सरफेस। अब ये क्या कह रहा है, कर्व सरफेस एरिया अंदर का नहीं निकालना है, बाहर का निकालना। रेडियस कहाँ का दिया है, अंदर का, तो हम बाहर का रेडियस पहले फाइंड आउट करेंगे। तो बाहर के रेडियस निकालने के लिए ये और ऐड हो जाएगा इसमें, तो ये हो जाएगा 5 + 0.25, ये मोटाई कितनी थी 0.25, तो ये कितना हो जाएगा 5.25 से, कितनी हो गई इसकी आउटर रेडियस। हम इस पर लिखेंगे इनर रेडियस, क्या लिखेंगे, इनर रेडियस ऑफ द बाउल इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, थिकनेस इक्वल्स टू 0.25 सेंटीमीटर। देयरफॉर आउटर रेडियस इक्वल्स टू 5 + 0.25 इक्वल्स टू 5.25। अब हम क्या लिखेंगे, आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया, आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया का हेमिस्फीयर का फॉर्मूला 2 पाई r स्क्वायर। तो 2 पाई की जगह 3.14 रखने को कहा है इसने, नहीं कहा है, लेकिन अगर हम 22/7 भी रखेंगे तो भी कुछ कटेगा नहीं 7 से, तो 3.14 ही चाहे आप रख लेना। r स्क्वायर मैंने 5.25 × 5.2 है ना। इसको सॉल्व कर लेंगे, सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इसका क्या आ जाएगा, आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया। 22/7 मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि कट रहा था कि 7 से, हाँ कटेगा, तो 22/7 ही रखो, ये कट जाएगा। 7 7 जा 49, 3 बचेगा, 7 5 जा 35, ठीक है, तो काट लो, एक कट जाएगा। अब आगे आ जाओ, राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट एनक्लोज अ स्फीयर ऑफ, देखो वैसे ये क्वेश्चन जो है सिलेंडर और स्फीयर का मिक्स क्वेश्चन है। अब क्योंकि सिलेंडर आपके कोर्स से हट गया है तो ये क्वेश्चन भी आपके कोर्स में नहीं है, ठीक है, हटा दो। सिलेंडर हट गया ना, जब सिलेंडर ही हट गया तो ये क्यों आएगा। अब आ जाइए 13.7, 13.7 जल्दी से आइए, 13.7 जल्दी, मैं थोड़ा धीरे पढ़ा रही हूँ आज। 13 दो बच्चों ने आई कार्ड के पैसे दिए थे, कौन वॉल्यूम ऑफ द कोन, वॉल्यूम ऑफ द कोन किस पर बेस्ड है, कोन के वॉल्यूम पर। कोन का वॉल्यूम माने कोन के अंदर जितनी चीज़ रखी जा सकती है, जैसे आइसक्रीम का कोन खाते हैं तो उसके अंदर जितनी आइसक्रीम आ जाती है वो ही उसका क्या है, वॉल्यूम। तो कोन में 3 चीज़ें होती हैं, R, H और L होता है ना, ये तो मैंने पहले भी बता दिया आपको। इसके जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, अब वॉल्यूम में ये झंझट नहीं होता है कि अलग अलग फॉर्मूला, एक ही होता है, 1/3 शाबाश 1/3 पाई r। फॉर्मूला आपने याद कर लिया, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब इसको देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये और बहुत इजीली एक्सरसाइज हो जाती है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन। अब इसमें हमें देखो, इस फॉर्मूले में हमें कितनी चीज़ों की जरूरत है, 2 की, R की और H की। पाई तो हमें पता ही होता है, तो जहाँ R H डायरेक्ट दिया है वहाँ डायरेक्ट रख देंगे, जहाँ L दिया है तो पहले वहाँ H निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कह रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन विद रेडियस दिस और हाइट दिस। अब इसमें तो सीधे ही दिया है ना, इसमें R कितना दिया है 6 सेंटीमीटर, हाइट कितनी दी है 7 सेंटीमीटर। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई। कौन सी दिक्कत आ रही है, पाई की जगह रखो 22/7, R की जगह 6 × 6 और इसकी जगह 7, ये कट जाएगा, 3 से ये 2 कट जाएगा, ये मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा, है ना। सेकंड भी इसका पार्ट बिल्कुल सेम ही है। उसके
उसके पास कौन बोल रहा है, लगातार कोई बोल रहा है, मैं पीट दूंगी फिर। देखो अगला, फाइंड द कैपेसिटी। कैपेसिटी का मतलब भी वॉल्यूम ही होता है। कैपेसिटी माने धारिता, इसके अंदर कितनी चीज़ भरी जा सकती है। कैपेसिटी वर्ड आए एग्जाम में तो भी वॉल्यूम भी निकालना। फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर्स, लेकिन निकालना किस में है, लीटर, ऑफ अ कोनिकल वेसल विथ रेडियस दिस एंड स्लैंट हाइट दिस। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, इसमें रेडियस कितना दिया है 7 सेंटीमीटर और स्लैंट हाइट दी है कितनी 25 सेंटीमीटर। लेकिन क्या वॉल्यूम के फॉर्मूला में आपको स्लैंट हाइट चाहिए होती है, चाहिए क्या होती है, हाइट। हाइट निकालने के लिए क्या करेंगे, एल स्क्वायर माइनस आर, यानी 25 का स्क्वायर माइनस 7 का, यानी कि 625 माइनस 40, यानी कि 576। एल स्क्वायर की वैल्यू 576, तो एल की वैल्यू रूट 576 हो जाएगी और ये आ जाएगा 24। मैंने वैसे भी आपको पहले बताया था 24, 25 और 7 आपस में पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते हैं। अगर एक 25 है साइड, एक 7 है, तो अगली क्या आएगी 24। ठीक है, तो ये हमें एल नहीं एच स्क्वायर, तो ये एच हमें पता चल गया। अब हमें जरूरत किसकी थी, एच की थी, तो एच कितना आ गया हमारा 24। जब एच हमारा 24 आ ही गया तो हम अब इसके निकालेंगे वॉल्यूम। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई को लिखेंगे 22/7, आर को रखेंगे 7 × 7 और एच कितना है तो 24। ठीक है, ये कट गया, 3 से ये कट जाएगा 8। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बताइए जरा, कैसे 8 से करो, 8 से करो 176 क्यों आएगा, जल्दी मल्टीप्लाई करो फटाफट। हाँ मेरे भी जाएगा 1 2 3 कितना आया 1 2 3 2 1 2 3 2 कितना आया 1 2 3 2। लेकिन ये 1 2 3 2 क्या आया, लीटर। 1 2 3 2 क्या आया, लीटर नहीं, अरे सेंटीमीटर, ये क्या आया सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड करना है, तो इसको 1000 से क्या करेंगे, डिवाइड। तो ये कितना आ जाएगा 1.232 लीटर, कितना आ जाएगा 1.232 लीटर। ठीक है, ध्यान रहेगा, इसीलिए इसने वर्ड लिखा लीटर में निकालो। आपको थोड़ा सा टफ करके देगा क्वेश्चन, लीटर में निकालो मतलब अगर सेंटीमीटर क्यूब है और लीटर में निकालना है तो किससे डिवाइड कर देंगे 1000। अगला क्वेश्चन देखो, द हाइट ऑफ अ कोन इज 15, सीधे ही दिया हाइट, एच की वैल्यू दी है, इफ इट्स वॉल्यूम